क्वेश्चन नंबर 13B, कैश बुक चैप्टर 11, क्लास 11th। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। तो ये फॉर्मेट बना दिया हमने। ईयर है 2020, मंथ मई, फर्स्ट को ओपनिंग बैलेंस गिवन है, कैश इन हैंड टू बैलेंस BD 4800, बैंक का ओवरड्राफ्ट है 30,400 का, बाय बैलेंस BD 30,400। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, 20,000 की फ्रेश कैपिटल बिजनेस में आई है मई 2 को, टू कैपिटल अकाउंट 20,000 से कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। मई 3 डिपॉजिट इनटू बैंक 15,000, बैंक में 15,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा 15,000 से, कैश का डिक्रीज हो जाएगा 15,000 से कम हो जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री, कैश के यहाँ आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा मई 3 बैंक के सामने आ जाएगा कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा। सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे माल बेचा है मई 4 को वर्किंग नोट में, जनरल प्रॉपर बना देंगे हम मई 4। माल बेचा है महेश को उधार, महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा महेश को? 6,200। एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 4,200 ड्यू फ्रॉम अशोक, रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड। 4,200 रुपये अशोक से लेने थे जो लास्ट ईयर में बैड डेट्स में राइट ऑफ हो चुके हैं, अब रिसीव हो गए हैं हमें मई 5 को। कैश का बैलेंस इंक्रीज हो गया है 4,200 से। अब अशोक का अकाउंट राइट ऑफ हो चुका है बैड डेट्स में, तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा 4,200 से। मई 6 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो 3,000 जो निकाले तिजोरी में नहीं आए बैंक बिजनेस स्कीम में, वो उससे डायरेक्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया है मई 6 को। तो बाय लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल एक्सपेंस होता है मालिक का, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बैलेंस बैंक का कम कर दो 3,000 रुपये से। मई 8 मई को रिसीव ए चेक फ्रॉम महेश फॉर ₹6,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड डिपॉजिट द सेम इनटू बैंक। 6,200 लेने थे महेश से, 6,000 का चेक आया है और सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है 6,000 का चेक टू महेश। मई 8 200 रुपये डिस्काउंट दिया है, उसकी जनरल में एंट्री पास कर दो मई 8 को। डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू महेश, 200 रुपये का डिस्काउंट एक्सपेंस में बुक कर दिया जनरल के थ्रू। सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑन क्रेडिट मई 10 को
वरुण को उधार माल बेचा है, कैश बुक में एंट्री नहीं होगी। वरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 30,000 का माल बेचा है। रिसीव ए चेक फॉर ₹28,000 फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट, 30,000 के बदले में 28,000 का चेक मिला है। 15 तारीख को चेक रिसीव फ्रॉम वरुण सेंड टू बैंक, चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ है, 15 को हुआ है, तो 12 मई 12 को एंट्री पास करो जनरल में। चेक इन हैंड डेबिट 28,000, फुल सेटलमेंट कर दो और उनका अकाउंट 0 कर दो। टू वरुण 30,000, 2,000 आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड में। डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा 2,000 से। मई 15 को ये चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में टू, अब वरुण का अकाउंट नहीं आएगा, टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड। बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर दो 28,000 से। एटीन मई को वरुण चेक रिटर्न वाय बैंक डिसऑनर, वो चेक क्लियर नहीं हुआ तो डिस्काउंट भी वापस ले लेंगे उससे हम, और बैंक चार्ज 25 रुपये और लगा दिए तो वो भी वरुण को डेबिट कर देंगे मई 18 को। पहले तो यहाँ देखो, यहाँ 28,000 का बैंक चेक डिपॉजिट किया था, ये क्लियर ही नहीं हुआ, जो हमने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया था। 28,000 से पहले ये कम कर दो बाय वरुण। मई 18 को ही 25 रुपये बैंक चार्ज डेबिट हुए हैं इस चेक पर, इससे भी बाय वरुण को 25 रुपये। एक साथ भी कर सकते हैं, दोनों एंट्री अलग अलग भी कर सकते हो, तो 25 रुपये समझाने के लिए अलग कर दिए एंट्री हमने बाय वरुण। ये बैंक चार्जेस लगे हैं जो 25 रुपये ही है, और जो 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया था ये रिवर्स कर दो, इसकी जनरल में एंट्री पास कर दो। वरुण डेबिट 2,000 से टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट रिवर्स हो गया 2,000 से। तो वरुण को देखो यहाँ 0 हो गया था वरुण का अकाउंट मई 12 को, मई 18 को वरुण डेबिट हो गया 28,025 से 2,000 ये, अब टोटल 30,025 रुपये उसे देने हैं हमको, तो ये एंट्री समाप्त हो गई है वरुण की। इसके बाद देखो नेक्स्ट, मई 20 को रिसीव ए चेक ऑफ ₹6,800 फ्रॉम विजय विच वाज एंडोर्स टू अमृत राज ऑन 23rd। तो एक चेक मिला है, बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है, जनरल एंट्री पास करो मई 20 को। चेक इन हैंड डेबिट, पार्टी कौन है देने वाली, फ्रॉम विजय टू विजय। चेक का अमाउंट है 6,800। ट्वेंटी मई को ये चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, बल्कि एक डेटर्स था जिसको हमें पैसे देने थे, हमने ये चेक विजय का अमृत को दे दिया। अमृत डेबिट हो जाएगा टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड का लेजर ख़त्म हो जाएगा 6,800 से, 6,800 से। कैश बुक में इन दोनों एंट्री की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ना हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा। मई 25 को विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 5,000 फॉर पेइंग गिफ्ट टू हिज डॉटर ऑन हर बर्थडे। तो 5,000 जो कैश निकाला बैंक से वो तिजोरी के अंदर नहीं आया है, वो बर्थडे का गिफ्ट खरीदने में खर्च कर दिया, तो किस में चला जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट में। मई 25 को
बाय ड्राइंग्स अकाउंट। तो कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी इसकी, कॉन्ट्रा एंट्री उसी की होगी जो बैंक से कैश निकल के बिजनेस की तिजोरी में आएगा। क्लियर सा हिसाब है। तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट में चला जाएगा 5,000 रुपये। बैंक का बैलेंस कम कर दो 5,000 से। मई 26 को बॉट गुड्स फ्रॉम गुप्ता जनरल स्टोर फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा एंड दे अलाउ अस ट्रेड डिस्काउंट 25%। तो 25% ट्रेड डिस्काउंट मिला, वो लेस कर दो 10,000 में से। परचेज की एंट्री पास कर दो जनरल में, परचेज अकाउंट डेबिट। मई 26 को जनरल एंट्री पास कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट। टू गुप्ता जनरल स्टोर 10,000 में से 2,500 लेस कर दो 7,500 से। कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। पेड टू गुप्ता जनरल स्टोर इन फुल सेटलमेंट 28 को पेमेंट कर दी है 7,000 रुपये की इन कैश। मई 28 को बाय गुप्ता जनरल स्टोर कैश में पेमेंट कर दी 7,000 रुपये से फुल एंड फाइनल। मई 28 को डिस्काउंट रिसीव हो गया 500 रुपये का। गुप्ता जनरल स्टोर डेबिट 500 से टू डिस्काउंट रिसीव 500। 28 को सेल ऑफ ओल्ड मशीन पेमेंट रिसीव इन कैश, मशीन बेच दिए तो ओल्ड मशीन कोई अकाउंट नहीं होता। टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट कैश में पेमेंट रिसीव हुई है 7,700 रुपये की। पेड सैलरी बाय चेक, पेड रेंट इन कैश, सैलरी चेक से दी है 1,500 रुपये बाय सैलरी अकाउंट। रेंट कैश में दिया है वाय रेंट अकाउंट, रेंट दिया है 2,200 रुपये का, सैलरी 1,500 की। डेट मई 30, मई 30। 31 मई पेड इनटू करंट अकाउंट द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 एट ऑफिस। 5,000 का बैलेंस रोक कर बाकी सब बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा निकालते हैं अभी। कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, कितने से निकालते हैं अभी। मई 31 को, मई 31 को कैश का क्लोजिंग बैलेंस बता दिया बाय बैलेंस CD। कैश रखना है बिजनेस में 5,000। तो बैंक अकाउंट को अभी छेड़ो मत। जो कॉन्ट्रा एंट्री पास होनी है उसको फ्रेम करके रख दो। यहाँ बैंक में अमाउंट आएगा मई 31 को टू कैश अकाउंट। अमाउंट अभी निकालेंगे हम। यहाँ कैश में आएगा तो बाय बैंक अकाउंट। ये अमाउंट सबसे पहले ये अमाउंट निकालो। तो इधर 20 और 4 24, 28, 7 35, 35, 36,700। इधर का टोटल करो कैश का 15,000, 15 7 22, 22 27, 27 2 29,200। तो 29,200 लेस कर दो इसमें से। ये आ जाएगा अमाउंट जो बैंक में डिपॉजिट होगा 7,500। ये यहाँ लिख दो 7,500। क्लियर। अब ये टोटल कर लो और ये टोटल कर लो। इधर का टोटल ज़्यादा आएगा
ये टोटल ज़्यादा आएगा क्रेडिट साइड का, तो बैंक का बैलेंस इधर आ जाएगा टू बैलेंस CD। मई 31 को उस टोटल में से ये फिगर लेस कर देंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा ओवरड्राफ्ट का 11,425। ये दोनों बैलेंस कैश का इधर मई के बाद आता है जून 01 को टू बैलेंस BD कैश में लिख दो 5,000। जून 1 को बाय बैलेंस BD बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट बैंक के कॉलम में लिख दो 11,425। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13B का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। सॉल्यूशन पसंद आया वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि सारे सम्स आप हमारे हर चैप्टर के बाच कर सको। धन्यवाद।